हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट के लेक्चर्स में हमने प्रॉब्लम डिस्कशन किया था कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। तो आज के इस हम लेक्चर में अभी तक तो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर देखा था। आज के हम इस लेक्चर में सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखेंगे। दो वेक्टर को ऐड करना सीखा, उस पर प्रॉब्लम्स डिस्कस किया हमने। आज के हम इस लेक्चर में वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करना यानी घटाना सीखेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। राइट। तो दिस विल बी द लेक्चर 6। लेक्चर 5 में हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया है। लेक्चर 6 में हम सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखने वाले हैं। राइट। तो हेडिंग क्या दे देंगे आप? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके। तो मान लीजिए दो वेक्टर्स है ए एंड बी, और मैं बोल रहा हूं बी को ए से आप सब्सट्रैक्ट करो। बी को ए से सब्सट्रैक्ट करो या ए माइनस बी करना है। हम क्या बोल रहे हैं? सपोज ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। सपोज ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। वी वांट ए माइनस बी, that is subtract vector b from vector a। मतलब b वेक्टर को a वेक्टर से सब्सट्रैक्ट करना है। राइट। तो जब हम ऐड करते थे, मान लीजिए ये जो ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट है वो आ रहा है a माइनस बी का जो रिजल्टेंट है वो r आ रहा है। दैट इज हियर r इज द रिजल्टेंट वेक्टर। r इज द कौन सा वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर। r इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके। मतलब a माइनस बी करने के बाद जो रिजल्टेंट मिल रहा है, वो जो वेक्टर मुझे मिल रहे हैं वो है मेरा r। अब हमको ये r की वैल्यू निकालना है और r का जो डायरेक्शन है वो निकालने हैं। मतलब a और b के साथ ये कितना कितना एंगल बना रहा है वो मुझे फाइंड आउट करना है। ओके। तो हमने जब एडिशन किया था तो क्या देखा था? मान लीजिए एक वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा था, दोनों को हमने जोड़ा था। अब हम चाह रहे हैं इसको सब्सट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर ये वेक्टर बी है और सपोज दिस इज वेक्टर ए, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। माइनस बी का क्या मतलब है? नेगेटिव वेक्टर। माइनस बी का मतलब है वैल्यू तो सेम रहने वाला है बट डायरेक्शन जो होगा अपोजिट होगा। जैसे बी का हमने क्या कर दिया? माइनस बी। तो अब पूछा जाए आपसे ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है? यही एंगल। ये कितना एंगल है? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा, यहाँ जो थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो थीटा है ए और बी के बीच का एंगल है, और हमको चाहिए ए और माइनस बी के बीच का एंगल। तो कितना हो जाएगा? टोटल 180 हो गया, तो पाई माइनस थीटा। ओके। अब ये दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर माइनस बी। ये इधर हमारा वेक्टर बी था, दोनों के बीच का एंगल हमने थीटा लिया था। तो बी और ए को कैसे ऐड करेंगे? और ऐड करना हो तो जैसे लास्ट टाइम हमने ट्रायंगल में देखा था, सेम तरीका। बी को हम शिफ्ट कर देते हैं, दिस इज वेक्टर बी, सॉरी माइनस बी। और ए को टेल को पकड़ते हैं और बी के हेड से मिलाते हैं। तो ए के टेल देख लिया और बी के हेड से मिला दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। ओके। इन दोनों वेक्टर्स के बीच ए माइनस बी के बीच का एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा। तो जो आर मैं अभी लिख रहा हूं ए माइनस बी, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? ए प्लस माइनस ऑफ बी, ए प्लस माइनस ऑफ बी। मतलब ए और माइनस बी को सिंपली जोड़ना है। ए और माइनस बी को सिंपली जोड़ना है। तो सब्सट्रैक्शन ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट एडिशन ही है एक निगेटिव वेक्टर के साथ। बोल सकते हैं ना, सब्सट्रैक्शन इज जस्ट लाइक
एंड एडिशन विद द नेगेटिव वेक्टर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं subtraction is like addition of one vector with negative of other. Subtraction is like addition. Subtraction is like addition of one vector with negative of other, like addition का is like addition of one vector with negative of other, right? जैसे एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ हम जोड़ रहे हैं, मतलब नेगेटिव वेक्टर है। ओके, तो ए और बी के बीच का, ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है? ए पाई माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूं तो जैसे हमने ऐड करते वक्त बोला था, ए और कोई दूसरा वेक्टर लेते हैं, वो दोनों को ऐड करना है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही लेते हैं हम। जैसे फिलहाल ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा। तो ए प्लस माइनस बी, तो माइनस बी और ए के बीच का एंगल देखना है, कितना है? पाई माइनस थीटा। और यहाँ पे जो हम एंगल रखते हैं, जैसे ए और बी को जोड़ रहे हैं, यहाँ बोले ए प्लस माइनस बी, ए और माइनस बी को जोड़ रहे हैं, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल यहाँ पे रखेंगे। तो दिस इज 2ab cos ऑफ कितना? पाई माइनस थीटा। आप ध्यान रखेंगे, ये हम बाद में मैं पढ़ाऊंगा, या बेसिक मैथ्स का आप लेक्चर में देख सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोडेड है। वहां पे हमने बेसिक मैथ्स को बढ़ाया है, वहां पे टीच किया है, तो वहां से आप देख सकते हैं एंगल्स वगैरह के बारे में, काफी डिटेल में पढ़ाया है मैंने। पाई रेडियन किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर होता है, या पाई की जो वैल्यू है एंगल्स के टर्म में वो 180 डिग्री के बराबर। तो आप चाहो तो डिग्री में भी लिख सकते हो एंगल को, और रेडियन में भी लिख सकते हो। अब पाई कॉस पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। ये सब चीजें हम देखेंगे बेसिक मैथ में, बट अभी आपको फिलहाल ध्यान रखना है इसको। कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस ऑफ कॉस थीटा। ओके, तो आर की जो वैल्यू हमको मिलेगा, मतलब सब्सट्रैक्ट करने के बाद, दिस इज ए माइनस बी, कितना हो जाएगा? दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस ऑफ थीटा। ओके, ध्यान यहाँ ये रखना है कि जो यहाँ पे थीटा है, ए और बी के बीच का एंगल है। जब ए और बी के बीच का आप एंगल लेंगे तो आपको थीटा लिखना है। जब ए और माइनस बी के बीच का एंगल लिखेंगे तो आपको पाई माइनस थीटा लिखना है। उस केस में आपको यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं ए और बी के बीच का एंगल लिखे, तो आपको यहाँ माइनस लगाना है। अदरवाइज अगर ए और माइनस बी के बीच का एंगल लिखते हैं तो आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। मतलब दो वेक्टर को जब घटाते हैं तो रिजल्टेंट हमको इतना मिलता है। ओके, अब ये रिजल्टेंट का पूछा जाए कि ये ए के साथ कितना एंगल बना रहा है या बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये दोनों एंगल हमको निकालने हैं। तो मान लीजिए ए के साथ एंगल अल्फा बना लिया और बी के साथ एंगल थीटा बना लिया। सेम काम आपको यहाँ भी करना है जो हमने एडिशन में किया था। तो tan अल्फा कैसे लिखेंगे? तो बी साइन थीटा, तो थीटा की जगह अभी एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा। दिस इज बी साइन पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के ही बराबर होता है। ये आपको जस्ट एज्यूम करना है। इस सब चीजें डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। बेसिक मैथ में हमने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर दिया है बेसिक मैथ का, जहां से आप देख सकते हैं। तो ए प्लस cos पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा, तो दिस विल बिकम माइनस बी cos थीटा। ओके, तो यहां से आप अल्फा क्या लिखेंगे? tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी cos थीटा। ओके,
यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल गई, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज ए माइनस बी का मॉड ए के साथ कितना एंगल बनाया, तो बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। सिमिलरली अगर tan बीटा की बात करें तो दिस tan बीटा, हम बी के साथ एंगल निकाल रहे हैं तो ए आ जाएगा ऊपर, साइन पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर, दिस विल बिकम ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। तो बीटा कितना हो जाएगा, तो दिस विल बिकम tan इनवर्स ए साइन थीटा बाई बी प्लस, सॉरी ये हो जाएगा माइनस आपका बी माइनस ए कॉस थीटा। ओके, ये बीटा निकल गया, मतलब बी के साथ एंगल निकल गया। तो आप चाहें तो ए के साथ एंगल भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो बी के साथ भी एंगल निकाल सकते हैं। जस्ट आपको ध्यान ये रखना है, जब ए माइनस टू ए बी करेंगे तो ए और बी के बीच का एंगल लिखना है, जब आप ए और माइनस बी के बीच का एंगल लिखेंगे तो यहाँ माइनस टू ए बी नहीं, यहाँ प्लस के साथ आप लिखेंगे, ध्यान। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया, एंगल्स कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें हम प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, सपोज ए एंड बी आर टू वेक्टर्स having magnitude 3 and 4 respectively, having magnitude 1 and 3 respectively, मतलब ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू, सॉरी ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू 3 है। फाइंड ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का बोले तो आपको इसका डायरेक्शन भी बताना है और मैग्नीट्यूड भी बताना है। कैसे निकालेंगे, अभी आपको स्क्रीन पे पॉज कर लेना है, फिर सोल्व करना है, तब आंसर मैच कराना है। तो ए माइनस बी का अगर मॉड पूछे तो मॉड कितना है, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर अभी देखा हमने, तो दिस इज ए स्क्वायर। ए और बी के बीच का एंगल थीटा दे रखा है, यहाँ पे आप मान लेंगे लेट थीटा इज एंगल बिटवीन, एंगल देना जरूरी है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। आपको मान के चलना है ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो दिस विल बिकम ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a, और थीटा आप ले भी सकते हैं, यहाँ पे थीटा मान लीजिए 60 डिग्री है, थीटा कितना है 60 डिग्री है। जस्ट समझने के लिए कॉन्सेप्ट है क्या, तो गॉस ऑफ 60 गॉस ऑफ थीटा लिख दे, थीटा। तो ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 3, तो ए इज 1 बी इज 3, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 3 कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा मतलब ए और बी के बीच का एंगल, और ये है 60 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 9 माइनस 2 इंटू 3, कॉस 60 इज 1/2, तो दिस विल बिकम 10 माइनस ऑफ 3 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ए और माइनस बी जब दैट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट निकल गया, ये कितने के बराबर है, √7 के बराबर, राइट। अब पूछा जाए ये ए और बी जो आपने निकाला, ए माइनस बी, दिस इज ए दिस इज माइनस बी, ये था हमारा बी, दिस इज ए, ये एंगल 60 था। तो ये जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है या बी के साथ कितना एंगल बना रहा है बताना है आपको। तो tan अल्फा कितने के बराबर है, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। जस्ट वैल्यू रख देना है आपको। बी कितना है, तो बी हमने 3 माना है, ए और बी के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 कॉस ऑफ 60 डिग्री। कितना हो जाएगा ये tan अल्फा, तो tan अल्फा बी 3 साइन 60 कितना होता है √3/2, तो 3√3/2 बाई 1 माइनस 3 cos of 60, तो 3 cos of 60 is 1/2,
तो 3√3/2 माइनस ऑफ 1/2, दिस इज 3√3। तो tan अल्फा आपका हो गया 3√3। तो अल्फा कितना, तो आप चाहे तो एंगल्स को इनवर्स के टर्म में लिख सकते हैं, एंगल्स को इनवर्स के टर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली आप चाहे तो बी के साथ भी एंगल निकाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है, जस्ट आपको ए और बी को रिप्लेस करना है। ओके, तो ए माइनस बी का वैल्यू निकल गया, और दो ये रिजल्टेंट जो है ए के साथ कितना एंगल बना रहा है वो भी हमने निकाल दिया। तो दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ने हैं, आई होप ये समझ में आया आपको, राइट। अब हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं। तो मैं आपको दे रहा हूँ प्रॉब्लम, स्क्रीन पॉज करके आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, फिर सोल्यूशन देखना है। सपोज मान लीजिए एक वेक्टर आर है जो ए प्लस बी के बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है, एंड सभी की वैल्यू बराबर है, मॉड ऑफ आर इज मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी। तो आपको आर और ए के बीच का एंगल निकालना है, आर और ए के बीच का एंगल निकालना है। ओके, तो आप ट्राई कीजिए, फिर सोल्यूशन देखिए। ओके, देखते हैं। तो आर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ए सारे आर इक्वल टू ए, ये सभी वैल्यू बराबर है, ए प्लस बी, और हमको चाहिए आर और ए के बीच का एंगल। तो अगर आर माइनस ए करूँ तो किसके बराबर, बी के बराबर। तो अगर वेक्टर बराबर हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। तो अगर वेक्टर बराबर है तो ऑब्वियसली इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर ही होगा, राइट। तो आर माइनस ए कैसे लिखेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 RA कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू बी। तो कॉस ऑफ थीटा, थीटा जो यहाँ है एंगल बिटवीन आर एंड ए, जैसे यहाँ भी देखा हमने, जैसे -2a भी करते थे, तो यहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल था, ए और बी के बीच का एंगल। तो यहाँ पे जो थीटा है आर और ए के बीच का एंगल, तो आर और ए सभी बराबर है, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कीजिए। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 RA कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर को आप आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि सबकी वैल्यू आपस में बराबर है। तो दिस विल गॉन, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और आर को ए लिख देते हैं, तो 2 R² कॉस ऑफ थीटा इज 0। तो आप कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, A²/2 R², A²/2 R²। ए और आर बराबर है तो कट गया, कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 1/2। ओके, दिस विल बिकम 1/2। तो थीटा कितना, 1/2 मतलब 60 डिग्री। तो ए आर और ए के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, राइट। आर और ए के बीच का एंगल 60 डिग्री। गॉट द पॉइंट। ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, या मैग्नीट्यूड मान लीजिए ए है, उसको हम थीटा से रोटेट कर देते हैं। तो चेंज इन वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, चेंज इन वेक्टर। तो इफ ए वेक्टर, if a vector is rotated by theta, then find the difference, find the magnitude of difference of vector, magnitude of difference of vector. ओके, इफ वेक्टर का जो मॉड है वो ए के बराबर है, जो भी वेक्टर है, ABCD आप जो भी मानिए, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है किसके बराबर, ए के बराबर है। तो मान लीजिए, आप ट्राई कीजिए, फिर आप सोल्यूशन देखिए। ओके, मान लीजिए यहीं पे नहीं है, इसका टेल यहाँ पे है, हेड यहाँ पे है, तो इसको मैं अगर रोटेट करूंगा तो पेन का लेंथ नहीं चेंज हो रहा है, बट इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोई भी चेंज हो जाए तो हम बोलते हैं कि वेक्टर चेंज हुआ है। मान लीजिए दिस इज वेक्टर ए,
और इस वेक्टर को हम रोटेट कर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो वेक्टर बी ले लिया, तो हमसे पूछ क्या रखा है, बी माइनस ए का मॉड। ये कितना है, पर ध्यान ये देना है जो बी का वैल्यू है वही ए का वैल्यू है, और ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ए। तो बी माइनस ए कैसे निकालेंगे आप, बी माइनस ए, तो सेम तरीका है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba कॉस ऑफ थीटा। तो जितने से हमने रोटेट किया है वही है, बी और ए की वैल्यू बराबर है तो सबको बराबर लिख देते हैं, हाँ सबको ए लिख देते हैं। ए दे रखा है क्वेश्चन में, ए स्क्वायर माइनस 2a² कॉस ऑफ थीटा। अब बी माइनस ए डिफरेंस ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ किसके बराबर है, 2a² माइनस 2a² कॉस ऑफ थीटा। तो मैं 2a² कॉमन ले लेता हूँ, दिस विल बिकम 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा हमने बताया होगा बेसिक मैथ में, हमने जो लेक्चर डाला है वो आपको देखिए जाकर। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना, राइट साइड को लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड को राइट साइड ले जाइए, तो 1 माइनस कॉस थीटा विल बिकम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बी माइनस ए का मॉड कितना हो गया, दिस इज 2a², 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। So this will become 4a² sin square theta by 2। तो b माइनस ए का मॉड, दिस विल बिकम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2a sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो दिस विल बिकम 2a sin थीटा बाई 2। ये आपका मॉड हो गया b माइनस ए। ओके, b माइनस ए क्या मिलने वाला है आपको, डिफरेंस ऑफ वेक्टर, जैसे वेक्टर को रोटेट करने के बाद जो वेक्टर नया बना माइनस ऑफ जो ओल्ड वेक्टर, तो उसका डिफरेंस आपको इतना मिलेगा। तो ये जस्ट दीज आर द यूजेज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, दीज आर द यूजेज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ओके, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आपको करना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो वेक्टर्स, दो यूनिट वेक्टर है ए एंड बी, दो यूनिट वेक्टर्स है ए एंड बी। जब इनको जोड़ते हैं तो एक हमको यूनिट वेक्टर, थर्ड यूनिट वेक्टर सी मिलता है। ए कैप बी कैप सी कैप, ए और बी को जोड़ने के बाद हमको एक वेक्टर सी कैप मिलता है। बताना है बी और सी के बीच का एंगल कितना है। ओके, तो दे क्या रखा है, ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू सी कैप। फाइंड एंगल बिटवीन बी एंड सी, फाइंड एंगल बिटवीन बी कैप एंड सी कैप। ओके, तो जो इसका सोल्यूशन करना है आपको, जो करेक्ट आंसर इसमें आपको कमेंट में करेंगे उनको मैं हिंट दे दूंगा कि हाँ ये आंसर करेक्ट है, जहां से आप आपको मैच करा सकते हैं आप। तो आपको निकालना है बी और सी का बीच का एंगल। आप इसको ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए आंसर क्या होने वाला है। ओके, तो दिस इज अबाउट द सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ने हैं कि वेक्टर का कंपोनेंट कैसे लेते हैं, मतलब रिजोल्व करना या वेक्टर को डिकम्पोज करना या वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।